सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै हरिहंतादि महान करे मंगल करे ग्रंथ करन की काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज मिथ्या भावे अभाव दे जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरा अधिकार आज से प्रारंभ होगा। पहला अधिकार अपना पूर्ण हो गया था। आज से संसार अवस्था का स्वरूप ये चर्चा प्रारंभ हो रही है। देखो क्या कहते हैं। अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। वहाँ बंध से छूटने का नाम मोक्ष है। इस आत्मा को कर्म का बंधन है और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है तथा इसके दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी रहता है, परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता और दुख सहा भी नहीं जाता। इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है। देखो क्या कहते हैं। अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मोक्ष मार्ग की चर्चा है। वहाँ बंध से छूटने का नाम मोक्ष है। मोक्ष किसका नाम है? बंध से छूटने का नाम। इस आत्मा को कर्म बंधन हुआ है और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है तथा इसके दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी रहता है ना। हम सब दुखी हैं वर्तमान में। तो दुख का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, जिससे कर्म बंद हो रहा है और जीव दुखी है। और वो दुख को हम दूर करने का भी निरंतर उपाय करते हैं, परंतु सच्चा उपाय किए बिना। उपाय तो करते हैं लेकिन वो उपाय कैसा है? झूठा है। सच्चा उपाय तो करते नहीं। तो देखो क्या कहते टोडामल जी, निरंतर दुख दूर करने का ही उपाय भी रहता है, परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता और दुख सहा भी नहीं जाता। इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है। ठीक है नहीं? हम सब अभी तो वर्तमान में थोड़ा बहुत पुण्य का उदय चल रहा है, थोड़ी सी समझ लो अनुकूलता है, तो अभी ऐसा लग रहा है कि सब ठीक है। वहाँ की अगर हम और आप जब पूरा संसार का स्वरूप देखेंगे तब एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, निगोदिया जीव, नारकी जीव, है ना, दरिद्र मनुष्य, नाना प्रकार के त्रयंच जीव जब देखोगे तब समझ में आएगा कि जो अभी वर्तमान का काल है एक काल कितना कम है। और इस काल में अगर आत्मा को नहीं पहचान पाया तो अभी तो थोड़ा बहुत पुण्य का उदय है भी, बाद में तो कालांतर में पुण्य भी खत्म हो जाएगा, तो फिर अनंत दुखों की श्रृंखला चालू हो जाएगी। समझ गए ना? अनंत दुखों की श्रृंखला। अगर हमने मिथ्या दर्शन का नाश नहीं किया और एक काल चला गया और कालांतर में निगोद चले गए, मान के चलो यहाँ से भी कोई जरूरी नहीं है कि जीव की कौन सी गति है क्या है। नरक आदि गति में चले गए, महादुख। त्रियंच गति में चले गए, महादुख। और अगर देव गति में भी चले गए तो वहाँ पर भी सम्यक दर्शन के बिना
कुछ काल बाद फिर एक इंद्री दो इंद्री की पर्याय में आ जाएंगे। तो इसलिए ये जो अभी वर्तमान में जीव तन्मय हो रहे हैं वर्तमान में, और ये सोच रहे हैं कि अभी काय का दुख है, ठीक है, अभी सब भूल भाल गए हैं, हम सब अभी गाफिल हो रहे हैं, बेहोश हैं, होश नहीं है, अभी सब अपनी अपनी कसायों की पूर्ति में लगे हैं, क्योंकि पुण्य का उदय चल रहा है ना। और जब ये पाप का उदय आएगा, ये पुण्य का उदय छूटेगा, तब जीव भूख प्यास से मरेगा। भूख प्यास की चिंता करेगा। जैसे गरीब आदमी होता है ना, गरीब आदमी नहीं जानता मान कसाई क्या होती है, उसको नहीं पता मान सम्मान क्या होता है, उसको तो रोटी दे दो, समझ गए ना। त्रियंच गद्दी के जीव को भोजन मिल जाए बस, बेचारा जंगल में 3-3 दिन भूखे रहते, शिकार नहीं मिला क्या करें, समझ गए ना। पानी नहीं है, सूखा पड़ गया, जानवर बेचारे प्यासे मर रहे हैं, है ना। अभी जीव को खबर नहीं है, अभी अपने से पुण्य के उदय में बिल्कुल खो गए हैं, और ऐसा लगता है कि सब ठीक है, कमाओ खाओ, पैसे इकट्ठे करो, है ना, मान कसाई इकट्ठी करो, मान सम्मान समाज में नाम कमाओ, है ना, बड़े पदों पे जाओ, मंदिर बनाओ, ऐसे चलता है। तो अभी जितना ये अभी सोचो, वर्तमान में जरा सा पुण्य का उदय है और हमारी ये हालत है। अभी हम यहाँ से मर के देवगति में जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ तो बिल्कुल ही तन्मय हो जाएंगे, वहाँ तो और तन्मय हो जाएंगे, और तन्मय होंगे फिर वो एक इंद्री की पर्याय में जाना पड़ता। और दूसरी बात, जो कर्म फिलॉसफी है वो तो ये कहती है कि जीव निगोद से साधिक 2000 सागर के लिए ही निकलता है। कितने काल के निकलता है? 2000 सागर में से अगर तुमने आत्मानुभव नहीं किया, भेद ज्ञान नहीं किया, तो फिर निगोद वापस। जैसे हमारा बच्चा 17-18 साल का होता है तो हम ये कहते बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, कि तुम्हें अभी तुम्हारा टाइम मिला है 5-4 साल का, अगर तुमने पढ़ लिया तो ज़िंदगी भर अच्छे से कट जाएगी, और अभी पढ़ाई नहीं करी तो फिर ज़िंदगी भर धक्के खाओगे। समझ लो बिल्कुल वही गणित यहाँ है। इस मनुष्य पर्याय में जो अपन को देवशास्त्र गुरु का निमित्त मिला है, अगर अपन ने अभी भी आत्मा का अनुभव नहीं किया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी, तो ना जाने कितना दुख आने वाला है। इसलिए टोडरमल जी साहब समझा रहे हैं कि भाई तेरे उपाय तू जो कर रहे है वे उपाय झूठे हैं, वे उपाय सच्चे नहीं हैं, और सच्चा उपाय तुझे पता होने पर भी तू उपाय करता नहीं है। हम सभी को पता है कि सम्यक दर्शन ही सच्चा उपाय है, और सम्यक दर्शन वेद ज्ञान से होता है, वेद ज्ञान तत्व ज्ञान से होता है। तत्व ज्ञान के लिए अंतरंग प्यास चाहिए, संसार दुखरूप दिखना चाहिए, कसायों में आकुलता भाषित होनी चाहिए। ये सब कुछ भाषित ही नहीं होता। क्यों भाषित नहीं होता? क्योंकि विचार ही नहीं है। बस कसाई की पूर्ति होती जाती है, आगे बढ़ते चले जाते हैं, चलता है। देखो क्या कह रहे टोडरमल जी। और फिर देखो दुख सहा नहीं जाता, इसलिए फिर व्याकुल भी होते हैं कि नहीं होते हैं। अभी जरा सा पुण्य का उदय चल रहा है, सब बढ़िया बढ़िया लग रहा है। अभी जरा सा पाप का उदय आ जाए, शरीर में कोई रोग आ जाए, तो अभी चिल्लाओगे ये बचा लो, बोलो। अभी कोई रोग शोक आ जाए, कोई तकलीफ हो जाए, अभी चिल्लाओगे ये भैया बचा लो। और अभी सब बढ़िया चल रहा है तो अपने को कहते नहीं क्या समझ रहे हैं। इसलिए देखो टोडरमल जी कह रहे दुख होता है। आगे देखो, इस प्रकार जीव को समस्त दुख का मूल कारण तो कर्म बंधन है। मूल दुख का कारण कौन है? और कर्म बंधन का कारण कौन है? कर्म बंधन कैसे होता है? मिथ्या दर्शन से, मिथ्यात्व से। ख्याल में है ना? उसके अभाव रूप मोक्ष है, वही परम हित है, तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है।
इसलिए इसी का इसे उपदेश देते हैं। वहाँ जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है। पूर्णमल जी साहब वैद्य जी का उदाहरण देते बहुत अच्छा कि भाई हम वैद्य के पास गए, वैद्य से हमने कहा हमें इतनी तकलीफ है, तो वैद्य ने कहा कि तुम्हें ये रोग हुआ है। फिर हमने कहा ये रोग क्यों हुआ है, तो बता रहे कि ये रोग इसलिए हुआ है। फिर वो इलाज बताता है। ऐसे ही टोडामल जी कह रहे संसारी जी बहुत दुखी हो रहा है, तो पूछता है कि मैं दुखी क्यों हूँ। उन्होंने कहा कर्म बंधन से। अब कर्म बंधन क्यों बंधा है? विद्यात्मिकार। आई समझ में? हाँ, मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है। वह इस प्रकार यह रोग हुआ है तथा उस रोग के निमित्त से उसकी जो जो अवस्था होती हो वह बतलाता है। उससे निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है। फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है और उस उपाय की उसे प्रतीति कराता है। इतना तो वेद का बतलाना है। तथा यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्तते, यही रोगी का कर्तव्य है। उसी प्रकार यहाँ कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम तो कर्म बंध का निदान बतलाते हैं कि ऐसे यह कर्म बंधन हुआ है तथा उस कर्म बंधन के निमित्त से इसके जो जो अवस्था होती है वह बतलाते हैं। उससे जीव को निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही कर्म बंधन है तथा उस कर्म बंधन के दूर होने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाते हैं और उस उपाय की से प्रतीति कराते हैं। इतना तो शास्त्र का उपदेश है। यदि यह जीव उसका साधन करे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्तते, यही जीव का कर्तव्य है। समझ में आ गए? तो इसमें कुछ नहीं समझाना। अब देखो कर्म बंधन का निदान। सो यहाँ प्रथम कल आपने कही थी ना कि सहज सहज में ही बिल्कुल चला जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही भैया अभी मजाक लग रही है। जैसे अपन बालक बत होते हैं ना, जब बच्चे की उम्र में होते हैं तो जिंदगी मजाक लगती है कि नहीं होती? 18, 19, 20 साल के लड़के को काय की जिंदगी, इसकी जिंदगी, मस्त रहो, बकवास, पढ़ाई कुछ नहीं होता। नहीं समझे आप? माँ बाप बहुत समझाते कि अरे भैया समझो, नहीं सुनता। दोस्तों के साथ घूमना है, बाइक दिलवाओ, जाना है, नहीं कुछ नहीं होता। और बाद में जब वो समय निकल जाता है और फिर नौकरी नहीं लगती, व्यापार आदि नहीं मिलते, कोई शादी करने को तैयार नहीं होता, कोई इज्जत नहीं करता, घर में भी ताने सुनता है, तब बैठ के पछताता है कि मैंने उस समय पढ़ लिया होता तो ठीक है। लेकिन इस पर्याय में तो ये उदाहरण है, तो पछताने का थोड़ा बहुत मौका मिलता है, जीवन में नहीं मिलता, संसार में। ये पर्याय छूटी तो छूटी, खत्म। वहाँ बैठ के थोड़ी निगोद में पछताओगे कि निगोद में जाके कोई इतना जीव को खबर रहनी है। एक इंद्री की पर्याय में पहुँच जाता है जीव, उसे फिर थोड़ी खबर रहती कि मैं देव था, कि मैं कुछ था। वहाँ कोई मना पर्यापति ज्ञान थोड़ी कुछ है, थोड़ी बेचारे को। फिर तो वो जड़ हो जाता है, जड़। जैसे एक कुर्सी जड़ है ना, ऐसे एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री जीव जड़ जैसे रहते हैं। उन्हें कोई जीव ही नहीं मानता और उनको भी अपने बारे में कुछ समझ नहीं आता, वे तो जीते चले जाते बस। जैसे शराबी को शराब पिला दी, ज़्यादा शराब पी ली तो नाली में पड़ा रहता है ना। तो दूसरे देखने वाले तो देखते हैं कि नाली में पड़ा हुआ है, लेकिन उसको थोड़ी कुछ खबर है कि मैं नाली में पड़ा हूँ, क्योंकि ज्ञान बिल्कुल जड़ हो गया। ऐसे ही एक इंद्री, 2 इंद्री की पर्याय में ज्ञान जड़ हो जाता है, कुछ खबर नहीं बेचारी। ख्याल में आया कि नहीं आया? अभी कुछ खबर नहीं है। अभी जो हमारा पुरुषार्थ नहीं जग रहा है ना अंदर से आत्मा का, और अपन टाइम पास कर रहे हैं। जब ये जीवन चला जाएगा, जब अंत समय में पड़े रहोगे, तब सोचोगे कि हमने क्या किया है।
और अभी भी समझ लो, जवानी में जिस चीज का अभ्यास गहराई से करोगे, बुढ़ापे में वो ही आएगी। कोई तुम्हारा नमोकार मंत्र तुम्हारे काम नहीं आएगा, कोई समय सार की गाथा तुम्हारे काम नहीं आएगी कि हम पंडित जी को बुला लेंगे, कहेंगे समय सार सुनाओ। समय सार सुनने की एक्टिंग करोगे, अंदर तो संसार की चिंता लग रही होगी, क्योंकि जब अजर अमर तत्व का अनुभव किया ही नहीं तो मौत जब सामने होगी तो बहुत तकलीफ होने वाली है, बहुत डर लगने वाला है। अभी देखो ना, लोगों को जरा सा मौत का भाव भाषण होते ही कैसे घबराहट, प्राण निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? अभी कोरोना में जब डेथ हो रही थी लोगों की तो अंदर से कांप रहा था आदमी, घर से बाहर निकलने से डर रहा था। मौत दिखती है ना, अभी अपन को खबर नहीं है तो क्या हो रहा है, जीवन कैसे जा रहा है। लगे हैं लोग अभी बेहोशी में, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। जब ये पर्याय बीतती है ना भैया, तब जीव को समझ ही में नहीं आता कि मैंने किया क्या है। अभी हमें जीवन का इतना समय मिला हुआ है, 4-4 घंटे 6-6 घंटे हम बर्बाद कर देते, व्यर्थ में बर्बाद कर देते, तत्व विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते, गप्प में निकाल देते हैं, टाइम पास कर करके निकाल देते हैं, पता नहीं कैसे निकालते हैं। और जब ये समय जाएगा तब कहोगे मैंने कितने घंटे बर्बाद कर दिए, अब मुझे आधा घंटा भी नहीं मिल रहा अपने लिए। एक ये भरोसे छोड़ दो, शास्त्र पढ़ने से, स्वाध्याय सुनते रहने से कोई सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अंतरंग में आत्मानुभव का एकांत में बैठ के सच्चा पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। मैंने कहा था ना आपसे कल कि 5 लब्धियाँ सम्यक दर्शन के पहले होती हैं, ठीक है ना। तो चौथे नंबर की लब्धि का नाम है प्रायोग्य लब्धि, तीसरी देशना लब्धि, दूसरी विशुद्धि लब्धि, पहली 6 उपशम लब्धि, समझ ना। अगर तुम तीसरी पे ही अटके रहोगे, देशना ही देशना सुनते रहोगे और चौथी पे जाओगे ही नहीं तो सम्मेलन होगा कैसे। ये तो मैं बिल्कुल आगम से कह रहा हूं मिलान करके तुम्हें कि 5 लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। तीसरी लब्धि देशना लब्धि, देशना लब्धि माने स्वाध्याय, प्रवचन, शास्त्र, देव, शास्त्र, गुरु, सब देशना लब्धि। तो तुम जब इसी में ही लगे हुए हो, और चौथी जो प्रायोग लब्धि है माने जो स्वाध्याय में सुना, जो आत्मा की चर्चा सुनी, उसका एकांत में बैठ के प्रयोग करना। तो हम प्रयोग कर ही नहीं रहे तो सम्मेलन कैसे हो जाए। राजेश जी समझ में आया नहीं आया, ख्याल में आया कि नहीं। सारे मोक्षु सुनने में लगे रहते, सारे अधिकतर। ये शिविर खत्म हुआ, दूसरा चालू हुआ, दिन भर की क्लासें चल रही है। सुबह एक पंडित जी के भजन सुनते हैं, शाम को दूसरे पंडित जी के भजन सुनते हैं, दोपहर में तीसरे पंडित जी के भजन सुनते हैं, और बाकी टाइम तो भाई काम रहते हैं घर गृहस्थी के जीवन के, सो वो करते रहते हैं। और ये सोचते हैं कि हमारे तो भाग खुल गए, हम तो गुरुदेव के उसमें शामिल हो गए और हमें तो अच्छा सच्चा तत्व मिल गया। लोग तो बेचारे गीत मिथ्या दृष्टि हैं, उनको तो कुछ खबर है नहीं, तीव्र कसाई है, आलू प्याज खाते हैं, रात्रि में भोजन करते हैं, कुछ पता ही नहीं बेचारों को। अरे उनको क्या पता आत्मा क्या होता है, उनको क्या पता समय सार क्या होता है, समझ गए ना। क्या जाने बेचारे गुरुओं के चक्कर में फंसे हुए हैं। ऐसी 10 बातें याद करके मैं बड़ा, बाजार छोटा, सारे जीव संसारी, मैं भगवान, मैं मुक्त स्वरूप, मैं चैतन्य, ख्याल में है ना। ऐसी 2-4-10 बातें रट ली, उससे अपने अहंकार को पुष्ट कर लिया और अपने भ्रम से पंडितों ने समझा ही रखा है कि तुम भव्य हो। जो जनवाणी को प्रीतिपूर्वक सुनता है वे सब भव्य है, वे आज नहीं तो कल भोग जाएंगे। ये भी लॉलीपॉप है ही अपने पास, और बात खत्म हो गई। अब क्या बचा,
अबे प्रीति पूर्वक का अर्थ क्या है? जिस दिन करोगे ना हवा निकल जाएगी। प्रीति पूर्वक का अर्थ क्या है? वो तत्व सुनता है ना प्रीति पूर्वक, उसका अर्थ समझते हो? प्रीति पूर्वक माने जिसे शुद्धात्मा से ज्यादा जगत में किसी और चीज से प्रेम नहीं है, जिसे अपना चेतन ही चाहिए, इसका नाम है प्रीति। प्रीति का शब्द पर्यायवाची पता है? प्रीति माने प्यार। वो अच्छी भाषा में बोलते हैं, थोड़ी स्टैंडर्ड की भाषा में, हमें बहुत प्रीति है आपसे। और थोड़ा समय बदला तो हमें कहते हैं हमें तुमसे प्यार है। फिर और समय बदला तो आई लव यू। समझ गए? नहीं समझ गए? तो ये आई लव यू है वो प्रीति। आई लव यू का मतलब क्या होता है? एक लड़का एक लड़की से आई लव यू बोल रहा है, इसका मतलब समझते हो कि भाई मैं तेरे अलावा किसी को नहीं चाहता, तू मेरा जीवन है। समझ गए? ऐसे ही जो तत्व ही मेरा जीवन है, आत्मा ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ऐसे जीव का नाम भव्य है। अरे जिन्हें रुपया पैसा मकान दुकान घर गृहस्थी मान सम्मान सब चाहिए, और फिर आत्मा मिलता हो तो वो भी चाहिए, इसका नाम प्रीति। और अधिकतर लोगों को ऐसा ही आत्मा चाहिए है कि पहले मान सम्मान दे दो, आत्मा की बाद में। ख्याल में है कि नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? है? कोई सेठे कहता है, जितने भी सेठियाँ हो पंडितों को ये कहता है कि आधा घंटा क्यों बर्बाद करते हो मान सम्मान, इसकी जगह शुद्धात्मा की चर्चा करो। ख्याल में है कि नहीं आया? लेकिन मंच बनाएंगे, सम्मान करेंगे। जो सम्मान क्या है बताना, क्या है ये सम्मान? प्योर अहंकार ही तो है, कोई धर्म का अंग तो नहीं है ना भाई। तुमने हमें 5 लाख रुपए दिए, हमने तुम्हें भरी स्टेज पे माला पहना दी, सौदा हो गया। और क्या है मान सम्मान? क्या है? तो कोई अंतरंग प्यास जिसे होगी आत्मा की, वो तो कहेगा भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब कुछ नहीं रखा इन बातों में। कल एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही थी मैंने, परसों भी कही थी, अब किसी ने नोटिस करी नहीं करी, कि भाई तुम चौथे गुण स्थान के विषय भोग देखते हो, उसकी कसाय देखते हो, चौथा गुण स्थान प्राप्त कैसे किया ये नहीं देखते। आई समझ में रमेश जी? तुम ये कहते हो भरत जी 96 शादी करते हैं, भरत जी ये करते, लेकिन भरत जी ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, वो कैसे किया ये भी तो देखो। कोई शादी करते करते सम्यक दर्शन हो गया था क्या? युद्ध लड़ते लड़ते हो गया था? फिर उपलब्धि में गए होंगे कि नहीं गए होंगे? वेद ज्ञान किया होगा कि नहीं किया होगा? आत्मा का ध्यान लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा? क्योंकि ध्यान के बिना अनुभव थोड़ी हो जाए। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि झाड़ू लगाते लगाते मोक्ष हो जाए। कोई भी जीव आत्मा की डुबकी लगाएगा तो भाई साहब एकांत चित्त होके अपने स्वरूप में बैठेगा, तभी तो आत्मा का अनुभव होगा। अब अपने में से देख लो, पता कर लो तुम कितने मोक्षु बैठते हैं एकांत में, कितने रात को बैठ के ध्यान करते हैं, तत्व विचार करते हैं। देख, पढ़ते हैं बस, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि गुरुदेव पढ़ना सिखा गए थे कि पढ़ो पढ़ो। गुरुदेव के प्रवचनों में कई बार आ गया 4-6 घंटे का तो स्वाध्याय मोक्षु का होनी चाहिए, बस वही लाइन पकड़ के बैठ गए। टोडामल जी को भूल गए। टोडामल जी कहते तत्व विचार के बिना कुछ नहीं होता। कुंद को भूल गए। कुंद देव क्या लिखते हैं, कौन सी विधि से आत्मानुभव लिखते हैं, वो सब भूल गए। बस वो गुरुदेव की बातें याद रहेंगी, 4-6 घंटे स्वाध्याय होना चाहिए। जबकि उनने किस अर्थ में कहा, कह रहे वो तो उनने ये कहा कि मुमुक्षु इतना तो स्वाध्याय करे और उसके अलावा 2 टाइम आत्मा का ध्यान करे, वो अलग। स्वाध्याय इतना होना चाहिए। अंत में आया कि नहीं आया? अब लेकिन और फिर दूसरी बात, भाई तुम्हें अंतरंग में खुद विचार करो कि अगर मेरा मार्ग सही है
और मैं सही पुरुषार्थ कर रहा हूँ, तो मुझे अभी तक आत्मा की सच्ची प्रतीति हुई क्यों नहीं? मुझे सम्यक दर्शन हुआ क्यों नहीं? मैं वहीं का वहीं क्यों हूँ? कसाएं ज्यों की त्यों क्यों हैं? आपको और बता देता हूँ मैं, आपको जिस दिन सम्यक दर्शन होगा, जिस दिन भी आपको आत्मानुभूति होगी, सम्यक दर्शन होगा, उस दिन आपको 100% पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है अंदर। कैसे पता चलता है पता? जैसे ही आत्मा की प्रतीति होती है, ऑटोमेटिक सभी जीवों के प्रति करुणा आती है। सभी जीव भगवान दिखाई देते हैं, सभी जीव राग देश उड़ते चले जाते हैं। शत्रु दिखाई नहीं देता, ऐसा दिखाई देता भगवान है यार, जीव है वो। अपने आप मान कसा हिलोरे लेना बंद कर देती है, अपने आप ही लोभ कसाय कमजोर पड़ती है। क्या रखा कसाय हो, ऐसा दिखने लगेगा अपने आप। और जब तक ये आत्मानुभव नहीं होता, वेद ज्ञान नहीं होता, तब तक ऐसा लगेगा। सब में दृष्टि इतनी कसाय तो होती है, इतनी कसाय तो होती है भैया, तो वो कसाय की तरफ ही झुकता है। और ये आर्टिफिशियल की बात नहीं कह रहा हूँ मैं कि आर्टिफिशियल भगवान देखने लगे, जबरदस्ती भगवान देखने लगे, या जबरदस्ती करुणा करने लगे, या ये 2-4 व्रत नियम पालने लगे तो हमें करुणा आ गई। ये कोई करुणा नहीं है, क्रियाकांड कोई करुणा की बात नहीं। करुणा वो हृदय से जगती है, अंदर अंदर अनुभूति होती है। सब जीव भगवान दिखाए, कहने की कोई गाना गाने की चीज नहीं है, अंतरंग से ही लगता है। कह रहे क्या रखा, आपसे कोई ज़्यादा लौकिक बातें करेगा तो आपको बिल्कुल आप प्रयोजनभूत भाषित होंगी। अगर आपकी परिणति में सम्यक दर्शन होगा तो आपको लगेगा बिल्कुल छोड़ो, उलझने का मन नहीं करेगा, समय बर्बाद करने का मन नहीं करेगा बिल्कुल भी। क्या हाँ, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। एक मिनट ऐसा लगेगा कीमती है, तो है ही ना, स्वरूप ही ऐसा है। लेकिन जो जीव अभी धर्म मुमुक्षु बने फिर रहे हैं और महा उलझ रहे हैं, अभी ये तो बात तो 100% नक्की है कि अभी उन्हें सम्यसन नहीं है, समझ ना। और जिन जीवों को वास्तव में एकांत से प्रेम है, अंतरंग में बार बार ऐसा भाव आता है, हे प्रभु अपने स्वरूप में कब चला जाऊं, कब एकांत में बैठने का अवसर मिलेगा, कब ये झंझटों से छूटूंगा, ऐसी परिणति पात्रता दर्शाती है सम्यक दर्शन की। ख्याल में आए ना। और ऐसी परिणति जिसके नहीं चल रही, वो है अपात्र अभी सम्यक दर्शन, माने उसकी काल अवधि नहीं पकी अभी। ये खाना पीना छोड़ना ये कोई पात्रता का लक्षण नहीं है। अंतर समझ, ये अंतरंग से प्यास, संसार से भय, कसायों का दुख, आकुलता भाषित जिस जीव को होवे और अपना शुद्धात्मा की अंतरंग प्यास जगे, ये असली लक्षण है। ये जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है। और जो मात परंपरा से चले आ रहे हैं, सुन रहे हैं, चले जा रहे हैं, कोई विचार नहीं, कोई अंतरंग निर्णय नहीं, स्वाध्याय के नियम बना लिए, सुबह दोपहर शाम कक्षाओं पे कक्षाएं चल रही हैं, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, ये प्रवचन बंद किया, दूसरा लगा लिया, काम भी चल रही है, कोई इससे कुछ नहीं। फिर कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि नहीं सुनने से तो अच्छा है, ऐसा प्रश्न है ना। हाँ तो अच्छा है, हम भी कह रहे हैं अच्छा है, लेकिन इस अच्छे से सम्यक दर्शन नहीं होगा ना। अच्छा तो है, पाप से अच्छा पुण्य के नहीं पता। पाप भी अरे हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील करना, परिग्रह का सेवन करना, ये अच्छी बात थोड़ी है। अहिंसा पे चलना, सत्य पे चलना, अचौर्य रखना, ब्रह्मचर्य रखना, अपरिग्रह बनना, अच्छी बात अच्छी है, उसकी अपेक्षा बिल्कुल अच्छी है, लेकिन इससे सम्यक दर्शन नहीं होता। इतनी सी बात है। पुण्य और पाप दोनों में से पुण्य अच्छा के पाप अच्छे, ये पुण्य अच्छा है, तो पुण्य अच्छा है माने भैया कि अच्छा है, मतलब पाप की अपेक्षा अच्छा है, लेकिन इससे सम्यक दर्शन नहीं होता। अंदर समझ में आया कि नहीं? और अगर सम्यक दर्शन चाहिए हो तो दोनों छोड़ो माने हे बुद्धि रखो दोनों में। बात इतनी सी है, कोई पुण्य के विरोधी नहीं है गुरुदेव,
गुरुदेव ने पूरे जीवन भर सम्यक दर्शन की बात करी। तो जब सम्यक दर्शन की बात करोगे तो पुण्य को हे कहना ही पड़ेगा। हाँ, अगर गुरुदेव सम्यक दर्शन की बात नहीं करते तो वे भी कह देते पुण्य करो। लेकिन अब उनने भाई मैथ्स का टीचर है तो वो संस्कृत को अच्छा कैसे कैसे कह देगा, वो अन्य विषय को कैसे अच्छा कह। देखा होगा आपने, हमने सबने पढ़ाई करी ना, तो जो भी टीचर आता है वो अपने ही सब्जेक्ट को अच्छा बताता है। मैथमेटिक्स वाला कहता है इसी में जीवन है, वो करते भी आ रहे। हाँ नहीं, हम तो एक बात वर्तमान की अपेक्षा कहते कि चलो भैया तुम्हें पुण्य की इतनी बात है, वो कोई हमारा गला पकड़ के आप पुण्य का विरोध क्यों करते। तो हम पुण्य का विरोध नहीं करते, हम तो सम्यक दर्शन चाहिए हो तो विरोध कर। तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं चाहिए हो ना तो भाई पुण्य ही करना, पाप नहीं करना। फिर तो हम टोन बदल देंगे, फिर तो तुम मंदिरों में बैठे रहो, पूजा पाठ करते रहो, स्वाध्याय करते रहो, गुरुओं की सेवा करते रहो, भैया तीर्थों की वंदना करते रहो। हमें क्या, ये तो बढ़िया बात है। हम तुमसे कैसे कह देंगे तुम सब व्यसनों में चले जाओ, और व्यसनों में जाके मिलना क्या है, कुछ नहीं मिलना। लेकिन हाँ, सम्यक दर्शन चाहिए हो, आत्मा चाहिए हो, मोक्ष चाहिए हो, परम सुख चाहिए हो, आनंद चाहिए हो, तो भाई ये पुण्य को भी हे मानना पड़ेगा। ख्याल में आए कि नहीं आए? जीव को खबर नहीं है, जीव भावनात्मक जीता है जिंदगी में, समझता नहीं है कि वास्तव में क्या स्वरूप है। हाँ, तो समझ में आ गई ना बात। प्रीति का अर्थ भी खोल दिया मैंने, प्रीति माने क्या। तो अपने आप को भ्रम से ये देशना लब्धि में उलझे रहोगे और प्रायोग लब्धि में जाओगे ही नहीं तो कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। और प्रायोग लब्धि में जाओगे नहीं तो परिणति में कुछ होने वाला। क्यों? स्वाध्याय से तो क्या होता है, सुना भूल गए, सुना और भूल गए। क्योंकि ये तो 6 उपसम ज्ञान है ना, ये तो 6 उपसम ज्ञान में सुना, कुछ याद रह गया, कुछ भूल गए, फिर सुना फिर भूल गए। तो ये कब तक चलने वाला है? ये भी ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, तो ये धीरे धीरे इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, तो फिर स्वाध्याय वगैरह भी सुनाई देना बंद हो जाएगा। जवानी में हम कौन से काम करते हैं बोलो, तो सबसे इम्पोर्टेंट समझ में आते हैं ना। तो जवानी में हर आदमी कहता है जवानी मिली कुछ करके दिखाओ ना, फिर बेटा बुढ़ापे में पहुंच गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो लोग पैसा जोड़ते हैं जवानी में, जवानी में मान सम्मान इकट्ठा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यही प्रयोजनभूत दिखाई देता है। और बुढ़ापे में दोनों ही काम नहीं आते। मज़ेदार बात, वे सोचते हैं कि जवानी में ये सब करो तुम बुढ़ापे में, लेकिन ये बुढ़ापे में दोनों ही काम नहीं आते, कुछ काम आता ही नहीं। और बुढ़ापे में जो काम आता है, आ सकता है, उसका जवानी में ध्यान नहीं देते। और वो है चैतन्य तत्व की श्रद्धा, वो है आत्मानुभूति, वो है वेद ज्ञान, वो है आत्मा की सच्ची प्यास, उस तरफ ध्यान नहीं जाता। तो देखो भैया, ये भव के अभाव करने का मार्ग मिला है। टोडामल जी कितना बढ़िया समझा रहे। देखो अब देखो, ये पढ़ लिया ना अपन ने, इतना हो गया ना। हाँ, अब कर्म बंधन का निदान, सो यहाँ प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं। अब ये समझाते टोडामल जी के कर्म बंधन कैसे चल रहा है, ठीक है कि नहीं। कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है। कैसे? कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक माने औदिक भाव से परिभ्रमणना पाया जाता है। माने में औदिक भाव होते रहते, उससे कर्म बंध नया नया होता रहता है, एक रूप रहना नहीं होता। इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। संसार अवस्था है माने जो एक रूप नहीं रहती,
निरंतर जीव का परिणमन बदलता रहता है। अभी मनुष्य है, फ्रेंच हो जाएंगे, अभी जवान है, बूढ़े हो जाएंगे, अभी कोई और भाव है, फिर थोड़ी देर बाद कोई और भाव हो जाएगा, बदलता रहेगा नहीं। और जो संसार अवस्था इसी का नाम है। और मोक्ष में क्या होता है? सदा काल एक रूप परिणमन, सुख 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 रूप, सिद्धावस्था रूप, सिद्धावस्था रूप, वहाँ परिणमन बदलता नहीं है। और संसार में परिणमन निरंतर बदलता है। हाँ, इसलिए जीव वहाँ दुखी रहता है, क्योंकि हम बदलते तो दुख तो होता ही है ना। है जिन नौकरी पेशे वाले जो लोग होते हैं, इनके दुख का कारण क्या होता है? कि कभी कहीं ट्रांसफर, कभी कहीं ट्रांसफर, इसलिए परेशान। और ये कई जगह रहे तो अच्छा रहता है, अपने टेंशन फ्री, है नहीं। लेकिन अब आज यहाँ का माहौल समझा, जैसे तैसे यहाँ के लोगों से घुले मिले, एकदम से बस 2 साल बाद लेटर पकड़ा दिए, निकलो यहाँ से। अब वहाँ फिर पहचान बनाओ, फिर आस पड़ोस के नए लोग, फिर बच्चे की स्कूल, तो ये बच्चे ही बड़े दुखी रहते बेचारे नौकरी पेशा वालों के। तो जैसे दुख है ना, ऐसी संसार अवस्था में भी बेचारा जीव यहाँ सारी व्यवस्था बनाता है, बड़ी मुश्किल से मकान बनाता है, पत्नी बच्चे बड़े करता है, सब एक अच्छा सेटअप जमाता है। और सेटअप जम नहीं पाता कि लेटर आ जाता है कि चलो निकलो यहाँ से। कि कहाँ जाना है? कि चलो अब जैसे भाव करे तो उसके हिसाब से देखते हैं। अमेज़न के जंगल में भेज दे तुम्हें, भेज सकते हैं कि नहीं? अभी अपन अमेज़न के जंगल में जा सकते हैं? ये पर्याय पलटेगी, त्रियंच गति का बंद होगा, अमेज़न के जंगलों में जन्म ले लोगे, कोबरा बन जाओगे, कोबरा। है ये जो अपन सोच रहे हैं ये असंभव नहीं है, ये 100% संभव है। और तुम जो सोच रहे हो वो असंभव है। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं यहीं बना रहूँगा, मेरी ऐसा ही चलता रहेगा? बिल्कुल बकवास, ऐसा है ही नहीं रमेश जी। हाँ, इतना ही चिंता कर लेना, यहाँ तुम्हारे अनुसार कुछ नहीं होने वाला। तो देखो जीव कितना दुखी है बेचारा। यहाँ हम सेटअप बनाते हैं और फिर निकल जाते हैं, पर्याय बदल जाते हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ का सेटअप इतनी ताकत से मत बनाओ कि जब छोड़ना पड़े तो रोना आए। रेत का घर तोड़ना आसान होता है, रेत के घर बनाए कभी? नदी किनारे हैं घरगुले बनाए ना। देखो पहले वो बच्चे बनाते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते भी है, ठीक है कि नहीं? हमारा घर छोटा, तुम्हारा घर से बनाते, और जैसे ही शाम होती है तो खुद ही मिटा के चले जाते हैं। ख्याल में है ना? तो क्यों चले जाते हैं? कि कोई दम नहीं है, मिटा दो। ख्याल में है ना? ऐसे ही संसार में घर गूले बनाना, रेत के घर बनाना, कि जब इनको छोड़ने की बारी आए तो आसानी से छोड़ सकते। ख्याल में है कि नहीं आया? ये महल बनाओगे तो रोगे बेटा, महल बनाना छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब महल बनते हैं ना तो फिर एकत्र ही पसरता है, फिर लगता है अपना माल बहुत है, और फिर भाई छोड़ के मरता है तो बहुत दुख होता है। हाँ, बहुत तकलीफ होती है ना, क्योंकि इतना सारा बनाया, मेहनत करी, इसलिए किराए का आदमी मरे तो शायद कम दुखी होता होगा, यही किराए में। और क्या, एक भजन है ना बहुत अच्छा, जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ख्याल में है ना? मौत जिस दिन आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ख्याल में है कि नहीं आया? अब ये तैयार रहो भैया। तो संसार अवस्था में ये जीव बेचारा एक रूप रहने की बहुत कोशिश करता है, बहुत मेहनत करता है, ये सब ऐसे ही बना रहे, लेकिन वो संसार अवस्था इसी का नाम है, निरंतर बदलता है। बेचारा बहुत मेहनत करता है, बदलूंगा नहीं, लेकिन बदल जाता है। लोग नाना उपाय करते हैं,
नाना दवाइयाँ खाते कि जवान बना रहा हूँ, लेकिन बुढ़ापा आए बिना लोग इन बालों की कितनी सेवा करते हैं कि टकला नहीं हो, है ना, कि चांद नहीं निकले, लेकिन वो अपने समय पर साफ चल गया। कितने उपाय करता है, कितने उपाय, जो जैसा उपाय बताता है वैसा उपाय करने लगता है। जो जैसा बताता है, ये मत खाओ तो लो सावे नहीं खाएंगे, ये खाओ तो ये खाएंगे, नीम खाओ तो नीम खाएंगे, लेकिन ऐसे ही बना रहा हूँ। लेकिन वहाँ कुछ भी करते रहो, हैं बहुमूल्य जगत का वैभव भी क्या है, हमें सुखी बना सकता है क्या? बोलो, बहुमूल्य जगत का वैभव भी क्या हमें सुखी बना सकता? अरे पूर्णता पाने में इसकी कैसी आवश्यकता? लेकिन ये बहुमूल्य जगत बहुमूल्यता को जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है और निकल जाता है। मैं तुम्हें 1000 दफ़े कहता हूँ, समझ जाओ, जीवन चला जाएगा। नहीं समझ पाओगे तो चला जाएगा। कुछ नहीं है, सब पड़ा रह जाना है, कुछ नहीं कर पाओगे। और एक गप नहीं है, ये भी गप लगती है। ऐसा लगता है जीव को, अरे ऐसा कैसे हो, ऐसा कैसे हो, मैं कुछ चतुराई करूँगा। क्या चतुराई करोगे, क्या चतुराई करोगे? सवरे निकल गए यहाँ से, तुम कहाँ से आए हो? सब अपने आप को होशियार चंद समझते हैं। वो भी जो चले गए ना, वे भी यही समझते थे, वे भी। मैंने तो कितने लोगों को अपने सामने जाते हुए देखा माने मर गए वो तो है ही, लेकिन उनके पहले उनसे दोस्ती रही, उनसे बातें करी, उनके साथ उठे बैठे, उनकी बातें सुनी कि नहीं सुनी? हम ये कर देंगे, हम ये करेंगे, हमें ये करना है, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो चला गया। हम उनके लिए क्या हुआ यार, चला गया। लेकिन इतने पे भी आंखें नहीं खुलती। हम फिर दूसरा चालू हो जाते, अरे उसने थोड़ी गलती कर दी थी, उसके साथ वो घटना घट गई, बेचारे को हार्ट अटैक आ गया, वो तो इसलिए चला गया, वरना वो तो भैया जी कोई अजीब आदमी हो तुम, तुम्हें नहीं आ सकता वो हार्ट अटैक है। वो कोरोना आ गया था, वो तो कोरोना की वजह से मर गया, वरना नहीं तो तुम नहीं मर सकते थे। है वो तो कैंसर हो गया बेचारे को, इसलिए मर गया, तो तुम्हें नहीं हो सकता। ये कौन सी भाषा है? और बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम रोड पे नहीं चलते क्या? ये सब हो सकता है ना, तो फिर क्या करें? करें कुछ नहीं, शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करो और आनंद से रहो। क्या शुद्ध आत्मा के श्रद्धान से क्या होगा कि सारे डर निकल जाएंगे, सारे भय निकल जाएंगे। कि क्यों? कि मरना तो है ही, पर्याय तो छूटनी है, चाहे कैसे ही छूटे, इसमें क्या सोचना। तुम ये सोचते हो कि महल में घुसे रहोगे तो नहीं मरोगे। एक राजा था, राजा ने रात को सपना देखा कि मौत आई और एकदम उससे बोली कि कल तेरी मौत है और मैं तुझे लेने आऊँगी, तैयार है ना। और एकदम राजा की नींद खुल गई। तो राजा घबरा गया। राजा को लगा कि कुछ ऐसा लगा कि कोई कह के ही गया और सत्य हो सकता है। तो उसने फटाफट सुबह मीटिंग बुलाई, बड़े बड़े पंडितों को बुलवाया, देखना मेरी कुंडली में क्या है, फटाफट देखो। बोले हाँ साहब, योग है मौत का। सारा दिमाग लगाया, कौन सा योग बन सकता है मौत, क्या हो सकता है मेरे साथ। तो हो नहीं रहा, शरीर भी स्वस्थ है, एकदम ठीक ठाक बैठा हुआ है, क्या ख्याल में है कि नहीं है। तो बोले मौत को चकमा देना है। मौत ने देखा है महल का एड्रेस, तो मौत कहाँ आएगी? महल में। और कोई एड्रेस तो देखा नहीं। राजा ने फटाफट अपने मंत्री को बुलाया और बोले सबसे स्पेशल वाला घोड़ा लेके आओ, सबसे तेज दौड़ता है। आया घोड़ा, राजा से रानियों ने कहा कि कुछ खा पी लो और कुछ खाने पीने का ले जाओ। बोले बकवास बंद कर, मौत आ रही तुझे, तरफ नहीं दिख रही। और एकदम तेजी से घोड़ा दौड़ाया और इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया कि पानी पीने की सुध नहीं ली, भोजन करने की सुध नहीं ली। बिल्कुल भूखा प्यासा दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, शाम तक दौड़ता रहा। और शाम को एक पहाड़ी के इलाके में, बिल्कुल एकांत में, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं थी, वहाँ पहुँच गया।
और कुछ ले नहीं गया था वो, समझ गए ना। वो शांति से ऐसा बैठा था कि अब तो मौत आएगी नहीं, और मौत एकदम करेक्ट टाइम पे जैसे ही वो बैठा और मौत आ गई। मौत ने कहा राजा बहुत बहुत धन्यवाद। है राजा ने कहा तुम यहाँ कहाँ से आ गई? अरे बोले मैं सुबह से इस बात से परेशान थी कि तुम्हें चल के यहाँ मरना था इस जगह पे, और मैं सोच रही थी राजा इस जगह पे आएगा क्यों। तो मैं यमराज से चर्चा कर रही थी कि बड़ी टिपिकल मौत हो रही है, इसका करें कैसे, इसको कैसे यहाँ से यहाँ लाऊं मैं। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि महल से यहाँ तक आने का राजा कोई मतलब नहीं, और मैं बार बार देख रही कि मरना यहाँ है। तो यमराज कह रहे थे उनकी भाषा में या जो भी था कि तुम घबराओ मत, मौत जहाँ है वो वहीं आएगा। वो पहुँच गया वहाँ, तो राजा तो सन्नाटे में रह गया, वो मौत ले गई। ऐसी कई कहानियाँ पढ़ी होंगी तुमने, ये कहानियाँ हैं नहीं, ऐसा होता नहीं है। ये कहानियाँ सिर्फ ये बतलाने के लिए लिखी गई हैं कि तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि मौत को चकमा नहीं दे सकते। संसार में आए हो तो मरना पड़ेगा, इसलिए मरने से डरना क्या? क्या डरना मरने से? ख्याल में ये मरना है ही, तो फिर क्या डरना? एक बात बताओ, कोई आदमी बुढ़ापे से डरे तो बुढ़ापा नहीं आएगा। सेठ जी बताओ, बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, तो आना ही है। जब जवानी आई है तो बुढ़ापा तो 101% आएगा। ऐसे ही जब इस पर्याय का जन्म हुआ है तो मरण 100% होना है, इसलिए मरने से कभी नहीं डरना। ख्याल में आया? सहजानंदी।